Hello guys, so Kiale, welcome back to another video. In this video, we are going to see lead codes question number 1962, which is remove stones to minimize the total. Medium level का question है. I have already attempted it. Fairly liked, अच्छा खासा question है. Let's just see. The question says you are given a zero indexed integer array, जो कि of course Java में integer array zero indexed ही होते हैं. R लैंग्वेज की तरह 1 से नहीं होता है. अगर आपको नहीं पता R के बारे में तो कोई बात नहीं, ignore this. Zero indexed integer array piles where piles of I represent the number of stones in the ith pile. ठीक है, तो अपने पास क्या है यहाँ पर, इफ़ वी लुक क्लोजली हेयर इस तरफ, तो यहाँ पे अपने को क्या दिख रहा है कि एक एरे दे रखा है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट बता रखे भाई यहाँ पे 4 स्टोन्स है, यहाँ पे 3 है, 6, 7, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, ओके. और अपने को करना क्या है, वी हैव टू डू एग्जैक्टली के ऑपरेशंस. ठीक है, 3 है तो अपने को 3 टाइम्स कोई ऑपरेशन कर रहे हैं वो, या 3 टाइम कोई काम कर रहा है. ठीक है, 3 बारी. अब वो क्या है, चूज एनी पाइल्स ऑफ आई. ठीक है, इनमें से कोई भी एक पाइल चूज करो एंड देन रिमूव फ्लोर ऑफ पाइल्स आई बाई 2. अब फ्लोर का क्या मतलब है, देखो 7 डिवाइड बाई 2 करता हूँ तो जावा क्या देगा, इफ़ दिस इज इंटीजर राइट, तो जावा क्या देगा, मुझे देगा 3 राइट. 3 2 6 प्लस 1 3.5, फिर फ्लोर देता है 3 राइट, ऐसे करके. नाउ इफ़ आई से कि इसमें क्या कर रिमूव करना है, तो क्या करूँगा, रिमूव -7/2 समथिंग लाइक दिस. इसको और अच्छे से करने के लिए क्या कर लेंगे, हम मैट डॉट फ्लोर का यूज़ कर लेंगे. ये अपने को कुछ डबल वैल्यू देता है, हम यहाँ पे इंट यूज़ करके विल सिंपली यूज़ दिस पर्टिकुलर वैल्यू रिमूव करने के लिए. तो ऐसा कुछ करेंगे, कोड में और अच्छे से समझ में आएंगी ये चीज़ें. ठीक है, तो हमें फ्लोर वैल्यू चाहिए. नोटिस दैट यू कैन अप्लाई द ऑपरेशन ऑन सेम पाइल मोर देन वंस. ठीक है, मेक सेंस. मान लो यहाँ पे मेरे पास 100 कुछ होता, फर्स्ट टाइम रिमूव करा इसमें से फ्लोर वैल्यू बाय 2 करके, तो 50 कुछ बचे, नेक्स्ट टाइम 25 कुछ बचे, नेक्स्ट टाइम 12 कुछ बचे राइट, 12 13 कुछ बचे, ऐसे करके. तो हमें ये वाली चीज़ें करनी है राइट. तो अपने पास ये है कि हम एक ही पाइल पे भी मल्टीपल ऑपरेशंस कर सकते हैं. तो इट्स लाइक अगर मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है तो हो सकता है मैं इस पर काम ना करूँ, और हो सकता है इस पर काम करूँ, और अगर एक बार मैंने इस पर रिमूव कर दिया दोबारा भी कर सकता हूँ रिमूव राइट. बट ये चॉइस दिख रहा है, रिकर्जन जैसा फील हो रहा है, बट नहीं है. लेट्स जस्ट सी आगे क्यों. ठीक है, रिटर्न द मिनिमम पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ स्टोन्स रिमेनिंग आफ्टर अप्लाइंग के ऑपरेशंस. फ्लोर ऑफ एक्स इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट इज स्मॉलर देन और इक्वल टू एक्स. ठीक है, राउंड एक्स डाउन. राउंड डाउन करने का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर बचता है वही फ्लोर वैल्यू हो जाएगी अपनी. बहुत बढ़िया. फॉर एग्जाम्पल 3.5 में राउंड डाउन करोगे तो 3 बचेगा, दैट इज द फ्लोर वैल्यू राइट. ठीक है, अब आते हैं थोड़ा इसके ऊपर. नॉट टेल मी वन थिंग, मुझे रिटर्न क्या करना है, मुझे रिटर्न करना है मिनिमम पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ स्टोन्स. यानी कि ये जो एरे है ना, इसका सम जो है मुझे वो क्या करना है, मिनिमम करना है राइट, मिनिमाइज करना है. और हमारे पास जो ऑपरेशन है, ठीक है, जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो ऑपरेशन यूज़ करेंगे वो क्या है, डिविजिबल बाय 2. जो भी अपने पास वैल्यू है उसको 2 से डिवाइड करके सब्ट्रैक्ट करना है ओरिजिनल वैल्यू में से राइट. ऐसा कुछ करने को हमने दे रखा है. तो नॉट टेल मी वन थिंग, अगर मुझे मिनिमम करना है तो मुझे कौन सी वैल्यू लेनी है, एक्स की वैल्यू क्या मुझे 3 पे वाले ऑपरेशन करने चाहिए या फिर 7 पे राइट. या फिर अगर यहाँ पे एक और वैल्यू ऐड करता हूँ 100 और टोटल नंबर कम करना है, तो इट मेक सेंस राइट कि सबसे जो बड़ी वैल्यू है, सबसे ज़्यादा स्टोन्स कौन जिस पाइल में है उसकी वैल्यू कम करी जाए, या उसमें से स्टोन्स डिवाइड करी जाए राइट, हटाया जाए. तो ये 100 क्या होगा, ये 50 होगा. देखो डायरेक्ट 50 का इम्पैक्ट आया. तो इट डजेंट मेक सेंस कि मैं छोटे वाले पाइल को वो कंसिडर करूँ. आई शुड कंसिडर द मैक्सिमम वैल्यू पाइल राइट. अब मैक्सिमम वैल्यू पाइल कहाँ से ढूंढेंगे, देखो या तो एक तरीका है कि आप इसको सॉर्ट कर दो. ठीक है, सॉर्ट करने के बाद आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, 7 डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, 3 4 राइट. उसके बाद जब मैंने इसमें से डिवाइड करा तो बचेगा क्या, देखो यहाँ पे 7 वाले पे कहाँ है, ये देखो 7 के बाद 4 बचा. ठीक है, 7 - 7/2 फ्लोर वैल्यू 3, तो 4 बचा. फ्लोर 4 बचने का क्या होगा, 4 6 3 4. अब यहाँ पे दिक्कत आ गई भाई, यहाँ तो 4 हो गया, अभी तक तो हमने डिसेंडिंग में सॉर्ट करा था, बट अब क्या करूँ, अब ज़रूरी है इस पे जाके काम करूँ. इसको भी 3 कर दिया, अब ज़रूरी है इस पे जाके काम करूँ. 4 यहाँ पर भी, 4 यहाँ पर भी नहीं. तो मुझे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जो कि हर ऑपरेशन के बाद ना खुद ही अपने आप को सॉर्ट करता रहे. ठीक है, यानी कि जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो मुझे ला के दे. अब मैक्सिमम वैल्यू ला के दे, सॉर्ट करता रहे. अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो इससे मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है, विच इज़ पी क्यू. पी क्यू इज़ वट, पी क्यू इज़ नथिंग बट प्रायोरिटी क्यू. ठीक है, हम यहाँ पे मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू बना के सॉल्व करने का ट्राई करेंगे. तो चलते हैं फटाफट अपने कोड की तरफ एंड वहाँ जाके समझते हैं थोड़ा सा और इसको और अच्छे से. ये देखो ये आ गया कोड. लेट मी क्विकली फुल स्क्रीन कर लूँ एक बारी. हाँ जी, ये देखो
करा क्या कोड में हमने, हमारे पास पाइल्स का एरे दे रखा है और के दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू बनाया हमने इंटीजर टाइप का ऑफकोर्स, और उसको हमने क्या करा, एक इधर हमने पास कर दिया ए कॉमा बी एरो फंक्शन यूज़ करके बी माइनस ए, विच इज़ मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू हम यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। जो भी अपना मैक्सिमम है बाय डिफॉल्ट मिन प्रायोरिटी क्यू बनता है इसके अंदर, हमने इसके अंदर कंपैरेटर डाल दिया भाई ऐसे कस्टम कि भाई ए कॉमा बी बी माइनस ए जो होगा रिटर्न करो, जो भी वैल्यू है हिसाब से सॉर्ट कर दो इसके अंदर, यानी मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू करना है अपने को। फिर हमने क्या करा, अपना पी क्यू में जो कि अभी एम्प्टी है उसके अंदर सारी वैल्यूज़ का ऐड कर दी पाइल्स की, ठीक है। ये देखो स्टोन्स इन पाइल्स, पी क्यू डॉट एड स्टोन्स हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जो भी अपना मैक्सिमम होगा, ठीक है, जो भी अपना मैक्सिमम होगा वो क्या होगा, अपने प्रायोरिटी क्यू के टॉप पे आ चुका होगा, राइट। उसके बाद अपने को करना क्या है, अपने को कुछ नहीं करना, हमें चेक करना है या तो हमारे ऑपरेशंस खत्म हो जाए या तो हमारी प्रायोरिटी क्यू जो है वो एम्प्टी हो जाए। तब तक हम क्या करेंगे, डिवाइड करके वापस उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं, ओपन बोर्ड, लेट मी क्विकली डू दिस डेस्कटॉप, ठीक है जी। अपने पास प्रायोरिटी क्यू है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो भी मैक्सिमम वैल्यू है इसको हमने पॉप करा, इसको डिवाइड टू करा, जो भी वैल्यू अपडेट करी, मतलब 7 से 4 बना, फिर वापस ऐड करेंगे। तो जब ऐड होगा तो क्या हो रहा है प्रायोरिटी क्यू में, अगर आपको पी क्यू के बारे में पता है, नहीं तो आप पढ़ सकते हो इसके बारे में और। तो ये ना अपने आप यहाँ पे उसको सही पोजीशन पे ला के दे देगा। मान लो यहाँ पे 6 था तो 6 ऊपर चले जाएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा नीचे, राइट। अपने आप सॉर्ट कर लेगा। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं इसमें से वैल्यू निकालूंगा प्रायोरिटी क्यू में से, राइट, तो पोल करूंगा तो क्या आएगा, 6 आएगा मेरे पास। तो दिस इज हाउ प्रायोरिटी क्यू वर्क्स। बहुत ही इंट्यूटिव, मतलब इंट्यूटिवली भी क्या, बहुत ही बेसिक बेसिक ऊपर से बताया इसमें, ठीक है। तो ठीक है, अब उसके बाद हमें करना क्या है, वाइल के इज ग्रेटर देन 0 एंड प्रायोरिटी क्यू हमारी एम्प्टी ना हो जाए, तब तक क्या करेंगे, इंट टाइम इक्वल्स पी क्यू डॉट पोल, जो भी हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू थी वो निकालो। फिर उस मैक्सिमम वैल्यू में से माइनस करो कितना, मैट डॉट फ्लोर ऑफ टेम्प डिवाइड बाई 2, ठीक है। इसको डिवाइड करा, इसकी फ्लोर वैल्यू को लिया, क्योंकि ये अपने को डबल दे रहा होगा तो हम इसको क्या करेंगे, इंट से टाइप कास्ट कर देंगे और इंटीजर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 7 माइनस 3 करके यहाँ पे 4 बच रहा होगा। अब उस 4 को हमने क्या करा, वापस प्रायोरिटी क्यू में ऐड कर दिया, राइट। और जैसे ही ऐड करा तो इसका मतलब क्या है, यहाँ तक हमारा एक ऑपरेशन पूरा हुआ। तो के को क्या करेंगे, डिक्रीमेंट कर देंगे जी, के को भी हमने डिक्रीमेंट कर दिया। ये अपना जो है वाइल लूप यहाँ पे पूरा काम करके देगा फिनिश। अब फाइनली क्या होगा, फाइनली जो मेरा प्रायोरिटी क्यू है ना उसके अंदर अपडेटेड वैल्यूज पड़ी होंगी कुछ कुछ, राइट, कुछ कुछ अपडेटेड वैल्यू ही पड़ी होंगी। तो यहाँ पे कोई वैल्यू होगी, 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 ठीक है। अब मुझे करना क्या है, मुझे कुछ नहीं करना है, इनका पूरा सम निकालना है टोटल। सो आई डू सिंपली दिस कि भाई इंट सम इक्वल 0 वाइल प्रायोरिटी क्यू इज नॉट एम्प्टी। जब तक प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता क्या करना है, सम प्लस इक्वल्स प्रायोरिटी क्यू डॉट पोल। भाई एक एक करके वैल्यू निकालते रहो प्रायोरिटी क्यू में से, इसको निकालो और इसको सम में क्या करो, ऐड, ठीक है। तो एक एक करके निकालते जाओ और सम में ऐड करते जाओ, भाई ये सिंपल सा। सो दिस इज हाउ आई विल गेट माई सम। जो अपने पास सम होगा उस सम को हमने कर दिया क्या, रिटर्न। सो दिस इज हाउ विल डू दिस क्वेश्चन। प्रायोरिटी क्यू की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमने करके देखा सॉर्ट कर रहे हैं तो हमें बार बार सॉर्ट करना पड़ेगा, वो चीज़ हम कर नहीं सकते। एन स्क्वायर लॉग एन हो जाएगा, एन लॉग एन की तो सॉर्टिंग एल्गोरिदम ही लगा रहे होंगे हम, राइट। तो वो चीज़ कर नहीं सकते। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज़ प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू में कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, जहाँ तक समझ में आ रहा है, जब भी हम इसके अंदर कोई भी वैल्यू का ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने इसे एक स्टोन का ऐड करा, तो लॉग एन के अंदर ये अपने आप को क्या करता है, सेट कर लेते हैं कि हाँ भाई ये मैक्सिमम वैल्यू है, इसको सबसे ऊपर वो कर दो, ये मिनिमम वैल्यू उसको सबसे नीचे कर दो। बैलेंस ट्री वगैरह इसके अंदर होता है। काफ़ी बढ़िया टॉपिक है प्रायोरिटी क्यू, अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ना चाहिए। सो यस, इसको कर देते हैं सबमिट। मैंने अटेम्प्ट कर रखा है तो इट विल रन। यस, हाँ जी, देखो चल रहा है, बहुत बढ़िया। लेट्स गो। इफ़ यू हैव एनी डाउट, कुछ भी कुछ पूछना हो तो यू कैन डेफिनेटली कमेंट, ठीक है, कमेंट कर देना और भाई लाइक वाइक कर दो तो मज़े ही आ जाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।